विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप B1 1.1.529 पर नजर रखे हुए है और शुक्रवार को विशेष बैठक करेगा, जिसमें विचार किया जाएगा कि बहुत अधिक बदलाव से पैदा हुए स्वरूप को चिंतित करने वाले स्वरूप की सूची में डाला जाए या नहीं। ये जानकारी संगठन की शीर्ष अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये स्वरूप सबसे अधिक बदलाव की वजह से उत्पन्न हुआ। सबसे पहले इसकी पहचान इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में की गई और पहले ही बोत्सवाना सहित कई पड़ोसी देशों में ये फैल चुका है। वहां पता चला कि वायरस का ये स्वरूप पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके लोगों में मिला। इस नए स्वरूप के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वायरस के नए स्वरूपों की संख्या बढ़ सकती है, जो टीका के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं और उनके प्रसार की दर और अधिक हो सकती है और कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मामलों में वृद्धि हो सकती है। WHO में संक्रामक बीमारी महामारी और कोविड-19 तकनीकी समूह का नेतृत्व कर मारिया वान केरखोवा ने बृहस्पतिवार को प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान बताया, 100 से भी कम स्वरूप का जीनोम अनुक्रमण उपलब्ध है। हम इसके बारे में अब तक नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि स्वरूप में अनुवांशिकी रूप से अधिक बदलाव हुए हैं और जब कई स्वरूप होते हैं तो चिंता होती है कि कोविड-19 वायरस के व्यवहार पर यह असर कैसा डालेगा। उन्होंने कहा, अनुसंधानकर्ता मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव और स्पाइक प्रोटीन कहाँ है और इनका पता लगाने की पद्धति, इलाज और टीका क्या हो सकता है। केरखोवा ने कहा कि WHO के वायरस के विकास क्रम पर गठित तकनीकी सलाहकार समूह अपने दक्षिणी अफ्रीकी सहयोगी के साथ चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा, हम कल फिर बैठक कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुला रहे हैं, चेतावनी देने के बाद नहीं बल्कि इसलिए कि हमारे पास ये प्रणाली है। हम इन वैज्ञानिकों को साथ लाएंगे और चर्चा करेंगे इसके मायने क्या है और ये भी इनका समाधान तलाशने के लिए समय सीमा क्या हो सकती है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।